माघ मेले से हमने संकल्प लिया था कि तीर्थ यात्रा मतलब की जाए, तो जगह जगह तीर्थों का भ्रमण किया। अब इसके बाद में यहाँ ब्रजभूमि में पधारे। लगातार पैदल ही चल रहे हैं? हाँ, माघ मेले से बराबर पैदल ही यात्रा हो रही है। कहीं पर कोई वाहन मिल जाता है? हाँ, बाकी पैदल ही लगाते हैं। तो किन किन स्थानों पर माघ मेले से अभी तक महाराज जी हो गए? अभी हम नेपाल दर्शन पर पशुपतिनाथ, जनकपुरी, मुक्तिनाथ होते हुए फिर अपने इधर का 12 लिंगों पर जल अभिषेक किया जी। उत्तराखंड की चारों धाम यात्रा किया जी। अब इधर आने के बाद में ये 12 लिंगों का जल अभिषेक हो गया। इसके बाद में ठाकुर जी ने इधर बुला लिया 84 कोस की यात्रा के लिए, तो अब यहाँ आ गए हैं जी। तो अभी यात्रा चल रही है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। 84 कोसी की परिक्रमा शुरू हो गई है। भक्तों का सैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा, हर तरफ अथाह भक्त उमड़ रहे हैं। राधे कृष्णा के साथ 84 कोसी परिक्रमा लगा रहे हैं। उसी के साथ आपको 84 कोसी परिक्रमा में संत महाराज जी के भी दर्शन होंगे। देश भर से संत महाराज जी का आना शुरू हो गया है। परिक्रमा में बहुत सारे संत मिलेंगे, कभी चित्रकूट के मिल जाएंगे, कभी अयोध्या धाम के, कभी काशी के, मथुरा के, हर तरफ से संत महाराज जी भी आ रहे हैं इस पुण्य कार्य के लिए, यानी 84 कोसीय परिक्रमा लगाने के लिए। आज एक ऐसे ही भावपूर्ण संत महाराज जी का दर्शन कराने जा रहे हैं जो लगातार अनवरत 1 से 1.5 वर्ष से पैदल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 84 कोसीय परिक्रमा भी महाराज जी ने पैदल ही शुरू की, प्रारंभ की और उसे पूर्ण कर रहे हैं। महाराज जी का ये संकल्प है कि अभी लगातार पैदल ही चलना है और अनवरत पैदल चलकर सभी तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर लोगों के लिए, भक्तों के लिए मंगल कामना करना है। कैसा भारतवर्ष देश है, कैसा पवित्र और पुण्य देश है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर ऋषिगण, संतगण, हमारे महात्मागण हमारे आपके लोक कल्याण के लिए, विश्व के लोक कल्याण के लिए कामना करते हों। 84 कोसीय परिक्रमा में भी उनका हेतु वही है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। श्री राधे राधे जी। राम महाराज जी कहाँ से हैं, किस स्थान से? राम जी की तपोस्थली चित्रकूट से जी। ठाकुर जी कृष्ण जी के क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि में पधारे हैं 84 कोसी यात्रा के लिए। ये रजभूमि रज के लिए 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं और इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। महाराज जी, इस ब्रजभूमि में निवास करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो भी लालायित होते हैं कि भगवान एक बार हमें भी ब्रजभूमि में रहने का आवास मतलब प्रवास मिल जाए, आने का मौका मिल जाए। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग सनातन धर्म के रास्ते पर चलकर अपने धर्म का उत्थान कर और सद्मार्ग पर चलकर दीन दुखियों की सेवा करते हुए अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं और सभी मिलकर सद्भावना से मतलब एक दूसरे का सहयोग कर इस देश का नाम रोशन करें। ये विश्व में 1 नंबर पर देश हो, सभी देश इसके दिशा निर्देश में चलें, ऐसा मेरा अनुभव है। और राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से मेरा बार बार दंडवत प्रणाम है कि हे प्रभु, इस सनातन देश को कभी नीचे मत होने देना। ये सनातन धर्म भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ है, उन्हीं ने सनातन धर्म की उत्पत्ति करी थी और ये सनातन धर्म दोस्तों कभी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। ये दुष्टों को कितना भी खड़ेंत हो, लेकिन सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और उसमें हमें आप सभी लोगों को सद्मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है और सभी लोग मिलजुल कर सद्मार्ग पर चलें। आगे मैं महाराज जी पैदल चलने का क्रम जो है लगातार 1 से 1.5 साल से कर रहे हैं, कब ले लिया था संकल्प, क्यों लिया था? ये माघ मेले से हमने संकल्प लिया था कि तीर्थ यात्रा मतलब की जाए, तो जगह जगह तीर्थों का भ्रमण किया। अब इसके बाद में
यहाँ ब्रजभूमि में पधारे। लगातार पैदल ही चल रहे हैं? हाँ, माघ मेले से बराबर पैदल ही यात्रा हो रही है। कहीं पर कोई वाहन मिल जाता है? हाँ, वाहन मिल जाता है, जैसे समझते हैं कोई परेशानी वाला क्षेत्र है तो वहाँ वाहन यूज कर लेते हैं। बाकी पैदल ही? हाँ, बाकी पैदल ही लगाते हैं। तो किन किन स्थानों पर माघ मेले से अभी तक महाराज जी हो गए? अभी हम नेपाल दर्शन पर पशुपतिनाथ, जनकपुरी, मुक्तिनाथ होते हुए फिर अपने इधर का 12 लिंगों पर जल अभिषेक किया जी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा किया जी। अब इधर आने के बाद में ये 12 लिंगों का जल अभिषेक हो गया। इसके बाद में ठाकुर जी ने इधर बुला लिया 84 कोस की यात्रा के लिए, तो अब यहाँ आ गए हैं जी। तो अभी यात्रा चल रही है जी। अब यात्रा में कहाँ कहाँ प्रवास करते हैं, प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं? यात्रा में अपने मंदिरों पे प्रवास करते हैं। कोई अपना भक्त होता है श्रद्धालु, उसको देख कर कि ये किस विचार का है, शुद्ध साफ विचार का है, पवित्र आत्मा का है, तो वहाँ विश्राम ले लेते हैं। और ज़्यादातर आश्रमों का सहारा लेते हैं। अपने साधु संतों की जगह जगह आश्रम है तो वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था होती है और मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना जितना शरीर की क्षमता होती है उतनी पद यात्रा करते हैं, बाकी ये विश्राम ले लेते हैं। जी। इस देश पे जब जब भी संकट पड़ा है तब ऋषिगण संतगण ने इन देश को संभालने का काम किया है। तो ऋषिगणों का तो ये काम ही है देश को सद्मार्ग पर लाना, अच्छी शिक्षा देना, और जब कोई नहीं संभाल पाता है तो ऋषि गुण ही संभालते हैं। तो ये तो भगवान का परंपरा है कि जब कोई नहीं संभालेगा तो ऋषि तो संभालेंगे। भगवान भी ऋषिगण के संतगण के आश्रय में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं और वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर जो है राष्ट्र का काम करते हैं, देश का काम करते हैं। भगवान जनता को शिक्षा देने के लिए ये सब करते हैं। भगवान तो भगवान ही है, लेकिन ये संत दूसरा भगवान का रूप होता है। भगवान उसके अंदर बैठकर प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर समाज को शिक्षा दिलवाते हैं। और अवतरित जब होते हैं तो समाज को शिक्षा देने के लिए ही अवतरित होते हैं। उस शिक्षा को ग्रहण करके उनके विचारों को अपने अंदर धारण करके सतमार्ग पर चलें। उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश का पालन करें और जो उन्होंने मतलब आदर्श चरित्र किए हैं उन पे मतलब अपना अनुकरण किया जाए। और जो भगवान ने लीला करी है उन लीलाओं को अनुकरण करने की कोशिश ना की जाए कि भगवान तो भगवान ही है, लेकिन उनके जो आदर्श जो चरित्र उन्होंने दिखाए हैं समाज के लिए उन्हें अपने धारण किया जाए। और उपदेश जो भी दिए हैं उन उपदेशों को धारण किया जाए। उपदेश जो भी हैं सभी समाज को शिक्षित करने के लिए हैं। जी। जब उपदेश की बात आ गई और आप हमारे राम जी के स्थान से हैं जहाँ पर राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 11-11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। जी। तो कुछ मार्ग आदर्श का, मर्यादा का, उसके लिए भी बताइए। मर्यादा का रास्ता यही है कि आप जो हम देख रहे हैं जगह जगह जाकर कि लोग दूषित प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मांसाहारी ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है, राक्षसी प्रवृत्ति है ये, इसको त्यागना चाहिए, अपना शाकाहार भोजन करना चाहिए, अपने वस्त्र जो है अपने जो हिंदू का वस्त्र है उसको धारण करना चाहिए। अब पश्चिमी देशों के जो वस्त्र यहाँ अनुसरण किया जा रहा है वो कोई अपनी सभ्यता में नहीं है, उससे समाज दूषित होता है। तो अपने सनातन धर्म की जो सभ्यता है, जो पहनावा है, जो खान पान है, जो आचार विचार है, उसको अपने शरीर में धारण किया जाए, तभी देश का कल्याण होगा। जी। बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम तो हो रहे हैं लेकिन धर्म की ओर जो है लोग लौट नहीं रहे हैं। इसका क्या है कि अपने पुराने ऋषि मुनियों ने पुराणों में लिख के जो रखा है तो वो अमृत तो होने वाला नहीं है, समय की रफ्तार है तो वो उसी हिसाब से हो रहा है। समय की परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उसको अगर में लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जिम्मेदारी हम दिशा निर्देश कर सकते हैं, अब चलना तो पब्लिक का काम है, लोगों का काम है। अगर वो चलेंगे तो बदलाव आ जाएगा। इतनी लंबी यात्रा की है, इतनी लंबी यात्रा और लगातार 1-1.5 साल से पैदल चल रहे हैं, वो भी नंगे पांव चल रहे हैं। तो रास्ते में जो मिलता है उन्हें क्या उपदेश देते हैं? क्या रास्ते में जो संपर्क में आता है उसको मतलब
अपने सनातन धर्म के विषय में बताते हैं कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का पहनावा क्या है, सनातन धर्म का भोजन प्रसाद क्या है, सनातन धर्म के आचरण क्या है, तो ये उसके विचार क्या है, उसके बारे में यही है कि कोई अपनी बहन बेटी जा रही है तो उसको अपनी बहन बेटी की नज़र से दृष्टि डाले। ये जो लगातार आपने बताया, तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो जुड़े, जिन्होंने परिवर्तन किया या बोला कि नहीं महाराज जी आप पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुत सुंदर बात कही? अब ऐसा तो अभी हमारा दोबारा जब संपर्क किसी से होगा तभी, अभी तो हम यात्रा में है, पहले यात्रा में। हाँ, तो मतलब है जिनको उपदेश दे दिया अभी उनके पास दोबारा। फिर ऐसा भी है कि उपदेश देने के बाद में कोई निश्चित नहीं है हम उसके यहाँ दोबारा जाएंगे ही, जा पाए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये पद यात्रा, बहुत सारी यात्रा में तो जुड़ते हैं, भाव से भक्तगण आदर सत्कार भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पद यात्रा है तो दोबारा वहाँ लौटना भी जो है कोई निश्चित नहीं है, वहाँ दोबारा लौटना ही है। जी महाराज जी लंबी यात्रा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ बस थोड़े से जो 1-2 बैग हैं उसी में सारा सामान है। यही आपकी गृहस्थी? हाँ, यही हमारी गृहस्थी है, इसी में भगवान ठाकुर जी विराजमान है। पूजा पाठ का सामान भी है एक झोले में, और एक में अपना आसन बासन थोड़ा अपने वस्त्र हैं, बस इसी से अपना चलता है। जैसी लगती है, हाँ, जहाँ भी जरूरत लगती है तो आश्रम में जहाँ रुकते हैं वो आश्रम पूरा करता है। जी। हाँ, आश्रम से सब आवश्यकता पूर्ति हो जाती है जी। और रास्ते में चलने पे लगना है कि लगातार चलते रहना है, जैसे नदियाँ चलती हैं, जैसे वृक्ष लगातार वृक्ष फल देते रहते हैं, उसी तरह से संत लगातार आशीर्वाद देते रहते हैं। और यही आशीर्वाद का उपक्रम बना रहे तो हमारा भारतवर्ष श्रेष्ठ होगा, हमारा भारतवर्ष महान होगा। बहुत चलने में सुकून मिलता है, शारीरिक मतलब स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। और अपना धार्मिक स्थान पे पदयात्रा चल रही है, उनकी रज मिलती है, तो उससे हमारा जो आचार विचार शुद्ध होता रहता है। जरा कोई अपवित्रता अगर होती है तो भगवान की प्रेरणा से वो भी सब बढ़िया हो जाता है। उम्र कितनी है हमारा जी? उम्र 60 के 60 है करीब आ गए हैं। हाँ। इस समय तक लोग रिटायर होते हैं, उस समय आप लोग चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि संत हैं तो संत को ना थकावट लगती है, ना संत को कहीं कोई बाधा आती है, बस उनकी बाधाएं हमेशा अनवरत दूर होती रहती हैं ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी के जो रास्ते पे चलता है तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको बाधा आने की सवाल ही नहीं है। जो बाधा आती भी है तो ठाकुर जी उसका निराकरण कर देते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। अभी आप सब ने संत महाराज जी की वाणी सुनी, संत महाराज जी का आशीर्वचन सुना, अनुपम था, आनंद से भरने वाला था। संत महाराज जी ने एक बात जो कही वो हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, हम सबको धारण करना चाहिए। संत केवल भक्ति मार्ग पर चलना ही हम सबको नहीं सिखाते, संत राष्ट्र धर्म के बारे में भी बताते हैं, सिखाते हैं, ये सब भी हम सबको जानना चाहिए। महाराज जी ने ज्यों ही अपना आशीर्वचन शुरू किया, तुरंत ही सबसे पहले बोला कि हम सब का कर्तव्य देश और धर्म के लिए है, उसका भी निर्वहन करना चाहिए। तो देश भर में तमाम संत हैं, देश भर में तमाम जगहों पे संत और सन्यासी ऋषिगण हैं, उन सब का मूल उद्देश्य यही है कि राष्ट्र धर्म का काम हो। उन सब का मूल धर्म है कि भक्ति मार्ग पर चलें, सदमार्ग पर चलें। तो संत महाराज जी लोग जब इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, इतना कठिन तप कर रहे हैं हम सब को सदमार्ग पर लाने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं संत के सदमार्ग पर चलते हैं। महाराज जी देखिए बीच में बोल भी दिया, उनकी वाणी आपने सुनी भी, बीच में भी बोले कि सनातन धर्म के अनुसार अपने वस्त्र, विचार, विहार, आहार और संस्कार को भी हम धारण करें, तभी हम भारतीय संस्कृति को आगे ले जाएंगे। एक बात और रह गई, महाराज जी ने जो बहुत प्यारी कही कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का जो धर्म ध्वजा है वो फहराए, और वो ज़रूर, क्योंकि एक संत की वाणी है, वो कभी गलत नहीं साबित हो सकती है, निश्चित रूप में आएगा। हम सब मिलकर प्रयास करें, संत महाराज जी का आशीर्वाद ले और निरंतर ऐसे संत महाराज जी के लिए हम सब दंडवत करें, हम सब प्रणाम करें, क्योंकि ये हम सब के जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि ऐसे पूजनीय संत महाराज जी का दर्शन हो जाता है। संत के रूप में भगवान देखेंगे तो निश्चित रूप में आपको भगवान का दर्शन होगा। भावपूर्ण दंडवत, भावपूर्ण नमन।
जय जय श्री राधे राधे।